गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपको कौन फिर कर्ज कर सकता है? बोलो कोई नहीं। मैंने कहा खुदावंद आपको ब्लेस करे, वो आपके परिवारों को ब्लेस करे। जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया तो आपको कौन श्रापित कर सकता है? बोलो कोई नहीं। खुदावंद आपको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हैं आज। हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। बोलो मेरे हाथ में जो पवित्र बाइबल है, इसको जब मैं सुनूं और अमल में लाऊं, ये 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो तू पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अपनी समानता में बनाया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को तू पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अपनी समानता में बनाया। आप बिलीव करते हैं इस बात के ऊपर कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया? हाँ या ना? और जो अधिकार परमेश्वर के पास थे, जो परमेश्वर कर सकता था, आप कर सकते हैं। इस जगत को जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले वो जगत, वो आकाश, वो पृथ्वी, वो पेड़, वो जंतु कहां पर थे? सबसे पहले वो परमेश्वर के कहां थे? दिमाग में। बाइबल कहती परमेश्वर की बुद्धि ने ही ये सब कुछ बनाया। जगत की नींव को परमेश्वर ने बुद्धि से डाला और उसको समझ से स्थिर किया। ये धरती के नीचे क्या है? आप पानी पर नींव डाल सकते हो? पानी में नींव डाल सकते हो? धरती के नीचे क्या है? पानी के ऊपर आप बैठे हो इस टाइम, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस नींव को बनाया। अगर आप धरती खोद के ही देख लो ना, आपका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने पानी के ऊपर नींव डाली। और लोगों के घरों में अगर नींव में पानी लग जाए तो नींव खराब हो जाती है, और परमेश्वर ने पानी के ऊपर नींव डाली। बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर के दिमाग में आया, उसकी बुद्धि में आया, और लिखा परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस जगत की नींव डाली और समझ के साथ उसको स्थिर किया। और जब आपको बनाया गया, भूल जाओ कि लाखों लोग आज यहां बैठे हैं, फिर से भूल जाओ। जब मैंने कहा परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने आपको कम नहीं बनाया, ज्यादा नहीं बनाया। उसने कहा मैं इंसान को बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा और अपने जैसे अधिकार इसको दूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बनाया और अपने जैसा बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल परमेश्वर के जैसा था। उसका कद, उसका फेस, उसकी बॉडी, बिल्कुल वो अपने समान परमेश्वर ने बनाया। और सिर्फ शारीरिक रूप से अपने समान नहीं बनाया, आत्मिक रूप से और दिमागी रूप से भी अपने समान बनाया। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है आराम से, लेकिन अगर उसे दिमाग का ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि गारंटी नहीं है, क्योंकि दिमाग में लाखों करोड़ों नाड़ियां होती हैं। ये छोटा सा दिमाग जो सिर पे है, ये कुछ पाउंड का, इसमें लाखों नर्व्स हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ऑपरेट करना सक्सेसफुली ये परमेश्वर का ही काम है, हम सिर्फ कर सकते हैं। जब आप इस दुनिया में आए, आप सब लोग इस समय अलग अलग चैलेंजेस का आप फेस करते हैं, अलग अलग चुनौतियों को फेस करते हैं। कोई बीमारी को फेस करता है, चुनौती उसके लिए बीमारी है। किसी के लिए मैरिज है, किसी के लिए फाइनेंस है, किसी के लिए बच्चे हैं, किसी के लिए पति है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए उसका कैरियर है, किसी के लिए उसकी जॉब है। हर एक बंदा अलग अलग सिचुएशन को फेस करता है, और परमेश्वर आपको जानबूझ के ऐसी स्थितियों में और परिस्थितियों में डालता है जहां पर आपका कोई भी काम इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, आपके माता पिता तक भी वो काम आपके लिए नहीं कर सकते। और तब जर्नी शुरू होती है परमेश्वर को ढूंढने की।
और मेरा बिलीव है आप में से 90% लोग उसी जर्नी के कारण यहां पहुंचे, हाँ या ना? और अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो उसी के कारण आपको प्रीच कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था और वहां पे और मैंने पढ़ना था। और अगर ये चीजें मुझको ही 17 साल पहले दिखा देते, मैं विश्वास नहीं करता कि जो ये हो रहा है ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं था कि मैं परमेश्वर को रब पे यकीन नहीं करता था, सब जगह जाता था, सब यकीन करता था, माथा टेकता था, लेकिन मेरा जो काम था, मेरे जो दिमाग में सोच थी वो यही थी, मैंने अपने कैरियर को बनाना है। और जब वहां हिट हुआ, जब मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए, नशों में जब बढ़ गया, जब सब जगहों से जवाब मिला, जहां जहां मुझे घमंड था जिन जगहों के ऊपर, जब वहां से जवाब मिला और कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, जब सुसाइड करने जा रहा था, तब यीशु मसीह मिले और तब ये जर्नी शुरू हुई जिसको आप देखते हो। हालेलुया। अगर मुझे उन मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता तो आज मैं आपको प्रीच भी ना कर रहा होता। अब अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आप जानते जब कई कंपनियां ऐसी हैं, आपको देखते हैं, अच्छा हमें एमए वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है जी, आपने एमए की है, ओके आप आ जाओ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद अगर आप काम ना कर पाए, वो आपको जॉब पे कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन उस जॉब के लिए आप एलिजिबल थे, आप ठीक है, आप आ गए, आपको जॉब मिल गई क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की थी, आपने उनके सारे शर्तों को पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद निर्धारित होता है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह से आप क्रिश्चियन तो बन गए, आप प्रभु में तो आ चुके हो, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए आपको अपने पास बुला लिया। पर उसके बाद क्या? अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझकर लागू नहीं कर पाए, तो आप में और अविश्वासी में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक राजा, बाइबल कहती है, उसके घर में शादी थी और उसने सारी शादी का इंतजाम कर लिया, खाना कर लिया, सब शमियाने लगा दिए, सब कुछ सेट हो गया। और उसने सब कहा कि जितनों को कार्ड भेजा हुआ है, इनवाइटेड लोग हैं जितने, उन सबको बुला के लेके आओ, मेरा घर तैयार है, चलो पार्टी करते हैं। और जब वो बुलाने के लिए गए, उसके नौकर, तो कोई बोलता है मैंने खेत को जा रहा हूं, मैंने नया प्लॉट लिया है, मैं उसकी गोडी करने जा रहा हूं। कोई कहता है मैंने नए बैल लिए, उनको परखने के लिए जा रहा हूं। कोई कहता है मैं अपनी फसल बेचने के लिए जा रहा हूं। और कोई भी उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आया, उसने उन लोगों को मरवा दिया। और राजा ने कहा लेकिन मेरा घर तैयार है, मेरे पशु मारे जा चुके हैं, अब जाओ और चौराहों में जाकर लोगों को, ऐसे लूले लंगड़े सबको पकड़ के लेके आओ। और वो चौराहों में गए और जितने उनको मिले सबको लेके आए और सब खाने के भोज में एंजॉय कर रहे हैं। और शाम को राजा जब मिलने के लिए आया तो एक व्यक्ति वहां ऐसा था जिसने शादी के कपड़े नहीं डाले हुए थे। राजा ने कहा तू शादी के कपड़े क्यों नहीं डाले तूने? और उसका मुंह बंद हो गया। और राजा ने कहा इसको पकड़ो और इसको अंधेरे कुंड में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप किसी राजे को देखें, अगर आप ही किसी को बोले कि अब मेरे रिश्तेदार नहीं आ रहे, जाओ चौक में जाओ और सब लोगों को ले आओ, गरीबों को ले आओ, फटे कपड़ों को, भिखारियों को भी ले आओ। अगर भिखारी आपकी शादी में आ जाए, आप उसको बोलोगे कि तू शादी का वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया, तो पार्टी जैसे कपड़े क्यों नहीं? आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे। उसके बाद है ही नहीं, वो तो पहले ही भिखारी है। आपने खुद ही बुलाया ना भिखारी को, भिखारी आजा। अब आप भिखारी को बोलोगे कोट पैंट क्यों नहीं डाल के आया? क्योंकि पुराने टाइम में अगर राजा किसी बंदे को इनवाइट करते थे और उसके पास कपड़े नहीं होते थे, तो राजा अपनी अलमारी से उसको कपड़े देता था। और राजा की जिम्मेवारी होती थी कि अपनी अलमारी से कपड़े देना। और शादी का जो प्रोटोकॉल है, जो शादी में जैसे रानियों के प्रोटोकॉल होता है कि टोपी वाली ड्रेस ही लड़कियां डालेंगे। अगर हम इंग्लैंड की रानी को देखें, उनकी शादियों में यही ड्रेस होगी, ये इस टाइम की ये ड्रेस होगी। तो वो सारी ड्रेस राजा बांट रहा था, बांटने के बावजूद भी वो बंदा ड्रेस नहीं डाल के आया और इसी कारण उसको सजा मिली। अब आपने कौन सा भला काम किया, या मैंने कौन सा भला काम किया कि हम परमेश्वर ने हमको चुन लिया? कोई भला काम नहीं किया। हम तो विरोध करने वाले थे परमेश्वर का, उसको बुरा बोलने वाले थे, नशा करने वाले, गलत काम करने वाले, गालियां देने वाले। तो कौन सा भला काम किया कि परमेश्वर ने अपने भोज में हमें शामिल कर लिया? कोई नहीं। उसकी ग्रेस से हुआ, हाँ या ना? पर अगर हम उसकी ग्रेस से उसके भोज में शामिल हो गए हैं, तो उसके दिए हुए धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर शामिल हो। नहीं तो वो राजा क्या करता है? गुस्सा करता है कि मैंने तुझे तेरी काबिलियत के अनुसार नहीं बुलाया,
तू पापी था, मैंने तुझे अपने पास बुलाया। पर इसका मतलब यह नहीं है कि तू पापी था तो मैंने, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, तू अब भी पापियों की जैसी हरकतें करे। हालेलुया। अब तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनने और भोज में शामिल होने, हाँ या ना? नहीं तो जब परमेश्वर देखेगा कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा से बुलाया, तू पापी था, गलत काम था, चुगली का निंदाखोर था, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, लेकिन फिर भी तूने इस बात का शुक्रगुजार नहीं किया, इस बात की शुक्रगुजारी नहीं की कि मैं ग्रेस से शामिल हुआ हूं इस भोज में, तो क्यों ना मैं अपने कपड़ों को, अपने धार्मिकता के वस्त्रों को जो राजा ही मुझे दे रहा है, मैं पहन के रखूं। हालेलुया। अब आप परमेश्वर में तो आ चुके हो, लेकिन आगे क्या करोगे? क्योंकि बाइबल कहती कि आप में से यहां एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए परमेश्वर का कोई स्पेशल प्लान नहीं। एक भी जन ऐसा नहीं। स्पेशल प्लान, जैसे मास्टर प्लान बोलते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइंस के प्लान होते हैं बड़े बड़े, एक भी जन, मैंने कहा, ऐसा नहीं यहां, चाहे वो गरीब से गरीब अभी क्यों ना हो, जिसकी लाइफ में परमेश्वर का योजना नहीं है, एक भी जन ऐसा नहीं है यहां पे। पर याद रखो, बहुत कम लोग हैं जो उस योजना को पूरा कर पाते हैं। क्यों नहीं पूरा कर पाते? बाइबल कहती है संसार का धोखा, वो पाप, वो शरीर के काम उन्हें परमेश्वर के उन चीजों को, परमेश्वर के उस दर्शन को, उस योजना को दिखाने नहीं पाता और पूरा करने नहीं पाता। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जिंदगी में परमेश्वर का प्लान है और एक मास्टर प्लान है जिसे वो तेरी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। आमीन। अब आप ये सोचोगे कि ठीक है, मेरी लाइफ में अगर परमेश्वर की योजना है तो मैं उसे कैसे पूरा होते देख सकता हूं, मैं उसे पूरा कैसे करूं? अगर भीड़ में मैं बैठा हूं तो मेरे मन में यह सवाल आएगा कि ठीक है, मैं ये समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया, अपने जैसे अधिकारों के साथ बनाया, परमेश्वर की मेरी लाइफ में एक योजना है, उसने मुझे अपनी ग्रेस से अपने भोज में शामिल कर लिया, उसका अनुग्रह मुझ पे हुआ। पर आगे क्या? परमेश्वर की क्या योजना है मेरी जिंदगी के लिए? वो क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं? बाइबल कहती है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसका नाम अब्राम था पहले, उसने कहा आ जा भाई, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपने परिवार के घर को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चला जा। उसने सवाल नहीं किया प्रभु कहां जाऊंगा, कौन से देश में जाऊंगा, किस रोड को पकड़ूं, बस इतना ही था कि अपने घर, अपने कुटुंब को छोड़ दे। क्योंकि जहां अब्राहम रहता था वो लोग लकीरों को पढ़ के आपका भविष्य बताते थे कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। और परमेश्वर जानता था कि जब तक तू इन लोगों के अंदर रहेगा मैं तुझे ब्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी जो विद्या है वो तेरी सामर्थ्य में और परमेश्वर से आशीषों को लेने में एक रुकावट ठहरेगी। अब्राहम वहां से चला और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसे योजना बताई कि तू यहां से चला जा, लेकिन ये नहीं बताया कहां, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के साथ वो चल पड़ा। हाँ या ना? अब्राहम की उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 13। उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख, क्या तू उनको गिन सकता है? और फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 13 उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। सब बोलो आमीन। नीति वचन 16 उसकी 3 आयत स्क्रीन पे देखेंगे उसको। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं क्या होंगी? सिद्ध होंगी। ये परमेश्वर की आपके पास एक पावर है। उसने कहा अगर तू अपने कामों को यहोवा पर डाल देगा तेरी कल्पनाएं क्या होंगी? सिद्ध होंगी। वो कल्पना छोटी हो, वो इमेजिनेशन बड़ी हो, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो यहां एक छोटे से छोटा जो कारों को साफ करने वाला वर्कर, अगर उसकी इमेजिनेशन है कि मैंने कारों का शोरूम अपना लेना है, वो उसकी पूरी हो सकती, परमेश्वर कर सकता है। आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं शायद, मैं आपको बताता हूं वो कैसे कर सकता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने उसे कैसा बनाया? कैसा बनाया? अपने जैसा बनाया। अगर आपके दिमाग से सारा कुछ मिटा दिया जाए और आपको यह बोला जाए कि ऐसी एक धरती होगी
और उसकी नींव हम पानी के ऊपर डालेंगे, आपको यकीन हो जाएगा। बाइबल कहती जब याकूब अपने मामा के पास नौकरी करता था और उसका मामा उसे जाने नहीं देना चाहता था कि वो भेड़ बकरियों को छोड़ के जाए ना, यही मेरा काम करता रहे, तो बाइबल कहती याकूब ने कहा तू मुझे काली भेड़ें और काली बकरियां दे दे और जितने बच्चे इनमें से डॉटेड और लाइनों वाले पैदा होंगे वो मेरी तनख्वाह बाकी तेरे। उसने कहा ये तो फंस गया, अब काली बकरी होगी, काली बकरी का पति होगा, तो बच्चे तो वाइट होंगे नहीं, चितकबरे होंगे नहीं, लाइनों वाले तो होंगे नहीं। माँ अफ्रीकन है, बाप अफ्रीकन है, बच्चे तो अंग्रेज होंगे नहीं। उसने कहा ठीक है ये तेरी तनख्वाह, जितने बच्चे अंग्रेज हुए वो तेरी तनख्वाह, जितने बच्चे चितकबरे हुए वो तेरी तनख्वाह, कोई बात नहीं, तू काली भेड़ें और काली बकरियां रख ले। और बाइबल कहती रात को परमेश्वर के एक दूत ने उसे स्वप्न दिया कि जितनी बकरियां बच्चे पैदा कर रही हैं, काली बकरियां और काली भेड़ें, वो सारे डॉटेड हैं और सारे धारी वाले हैं। और जब वो सुबह उठा उसने पता क्या किया, उसने पॉपुलर, एक वृक्ष होता है जो आपके सब जगह लगा होता है, पॉपुलर को लिया और भी वृक्षों को लिया और उसको बीच बीच से छील दिया, उसे धारी वाला बना दिया और उसको उस जगह लगा दिया जहां भेड़ें इकट्ठी होकर पानी पीती थी। और जब भेड़ें आके उनको धारी वालों को देखती थी और इमेजिनेशन में, अपने दिमाग में याकूब ये देखता था दर्शन को कि जब वो बच्चे पैदा करेंगी वो धारी वाले पैदा करेंगी। और वही हुआ जो याकूब ने देखा। पता है क्यों? अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब परमेश्वर ने धरती बनाई जो असंभव है, वो उसने कैसे बनाई? पहले धरती कहां पे थी? परमेश्वर के दिमाग में थी वो, और उसने अपने दिमाग में जो था उसको वचनों से बोला कि आकाश और पृथ्वी बन जाएं, और वैसा। अब ये बात तो इम्पॉसिबल है कि आपकी गाय वाइट हो, सांड वाइट हो और बच्चा भैंस के जैसा पैदा हो जाए, पर बाइबल कहती है ऐसा हुआ। और वही बच्चे पैदा हुए जो उसकी तनख्वाह थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कितनी बार हुआ? 10 बार। क्योंकि उसका मामा आके बोलता है अच्छा ये काली भेड़ और काली बकरियों ने लाइनों वाले बच्चे पैदा किए हैं, चलो कोई लोचा हो, गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा। अब ऐसा है कि जितने जितने धब्बे वाले बच्चे होंगे, जैसे शेर पे, तेंदुओं पे धब्बे होते हैं, वो तेरी तनख्वाह, बाकी सारे मेरे। क्या हुआ फिर? उसने दर्शन देखा कि वही धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं और वही धब्बे वाले बच्चे पैदा हुए। उसका मामा आके देखता है अच्छा धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छा कुछ करना ही पड़ेगा इसका, ठीक है, जितने बड़े बड़े गोले वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, बाकी सारे मेरे। उसने दर्शन देखा कि बड़े बड़े गोले वाले पैदा हो रहे और वही बच्चे पैदा हुए। बाइबल कहती 10 बार उसकी मजदूरी बदली गई और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसने दर्शन में देखे थे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अब आपके दिल में विजन हो सकता है कि मुझे एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, मुझे एक बड़ी मिनिस्ट्री करनी, मुझे अपनी फैमिली को ऐसा देखना है, मुझे अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना है। आप सबसे पहले उन्हें दर्शन में देखेंगे, अपनी इमेजिनेशन में देखेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं 3 आयत पढ़ूंगा। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यही नहीं, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। सब जोर से बोलो हालेलुया। बोलो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल कहती जितनी देखी वस्तुएं आप देख रहे हो ये परमेश्वर के कैसे बनी है? वचन से। और क्या वचन दिखता है कि नहीं दिखता? वो नहीं दिखता। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुन रहे, दिख थोड़ी रहा है। उसने कहा विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय। कहता अगर तुझे वो चीज चाहिए जो तू चाहता है, सबसे पहले तुझे अपने दिमाग में उसकी क्लियर फोटो बनानी पड़ेगी कि मुझे चाहिए क्या। वो चाहे असंभव काम हो, वो अपनी खोपड़ी से निकाल दो।
कि ये होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। हम अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स फाइनल नहीं करते, हम गॉड की पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं। तो अपना दिमाग खत्म कर दो इधर से कि मेरे दिमाग में क्या है कि ये तो बहुत बड़ा कैंसर है, ये तो बहुत बड़ा रोग है, ये तो बहुत बड़ा कर्ज है, ये तो बहुत बड़ी, ये दिमाग से निकाल दो। अगर पानी के ऊपर धरती की नींव पड़ सकती है तो सोचो क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो पावर मेरे पास है, मैंने अपनी बुद्धि से इसे बनाया, वो पावर तेरे पास भी है, पर उसे काम में कैसे लाना, आज मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले बाइबल कहती है अगर आपके दिमाग में परफेक्ट पिक्चर नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, परमेश्वर उसको पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक लड़की प्रार्थना करती रहती थी, प्रभु मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए। परमेश्वर कहता कैसा अच्छा, मेरे लिए एक टीचर भी अच्छा है, मेरे लिए क्लर्क भी अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा अच्छा ये तेरे, तू कैसा अच्छा चाहती। उस पास्टर ने कहा तू क्या चाहती। परमेश्वर के लिए तो सब अच्छे हैं जो अच्छे लोग हैं, लेकिन तेरे लिए अच्छा क्या है वो तुझे पता है। उसने कहा तुझे कैसा प्रोफेशन कैसा चाहिए उसका, अपने पति का। कहती वो टीचर होना चाहिए। उसने कहा लिख ले। उसने कहा टीचर होना चाहिए। लंबा होना चाहिए, गिट्ठा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अच्छा कैसा, ये ऐसा म्यूजिक भी पसंद होना चाहिए, नहीं पसंद होना चाहिए, ये पसंद होना नहीं। 10 उसने लिखे, परफेक्ट पिक्चर बनाई, उसके लिए प्रेयर की, दिमाग में रखा। 6 महीने में वैसा पति उसके पास था। प्रॉब्लम कहां है, हम परमेश्वर को बोलते रहते हैं मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, और परमेश्वर को बताओ वो कैसे डिसाइड करे आपके लिए कि अच्छा रिश्ता कौन सा है। परमेश्वर ने अगर धरती बनाई तो उसके दिमाग में परफेक्ट पिक्चर थी कि धरती कैसी होनी चाहिए, बीज कैसे होने चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, हाँ या ना। और उसने आपको बिल्कुल अपनी समानता में बनाया कि अगर परमेश्वर जो उसको चाहिए था उसको दिमाग में फ्रेम करके अपने वचनों से पैदा कर सकता है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में चीजों को फ्रेम करना पड़ेगा कि आपको वो चीजें कैसी चाहिए। मेरे को चर्च कैसी चाहिए वो मेरे दिमाग में थी, आज मेरे सामने है। अगले 6 साल में कैसी चाहिए अभी मेरे दिमाग में, आपके सामने आ जाएगी। अब अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो परमेश्वर के लिए उसे पूरा करना मुश्किल होगा। आप बोलेंगे मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, लेकिन 1000 तरह की आशीषें हैं, कौन सी चाहिए आपको। मुझे अनुग्रह दे, कैसा अनुग्रह चाहिए आपको। मुझे प्रोफेटिक में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे हीलिंग में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे गैदरिंग में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे फाइनेंस में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे परिवार में बढ़ने का, मैरिड लाइफ में ग्रेस चाहिए। कौन सी ग्रेस चाहिए आपको। हाय प्रभु दया कर, हाय प्रभु दया कर। कौन सी दया चाहिए आपको। हम जब अन्य जातियों से निकलते हैं हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर को सब पता है, वो सब कर लेगा, और वो कहता है मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अब एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि मुझे मांगना क्या है। कि परमेश्वर मेरा पति नशे करता है, मेरे पति को नशों से आजाद कर। उसके अपने दिमाग में एक पिक्चर को बनाना कि मेरा पति व्हाइट कपड़ों को डाल के चर्च में जा रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, नशों को छोड़ रहा है, परमेश्वर के काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। अब ये पिक्चर आपने दिमाग में बना ली और आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब अगला पॉइंट जो आएगा उसको आपने ध्यान से सुनना। करना क्या है आपने फिर। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में पिक्चर होती कि मुझे क्या करना है। पास्टर्स हैं जिनके दिमाग में पिक्चर होती कि मेरी कलीसिया 1 लाख की होनी चाहिए, 90,000 की होनी चाहिए, पर वो कलीसिया 15 सालों से अभी वहीं पे है जहां 15 साल पहले थी। क्योंकि बाइबल कहती अगर आपका विश्वास आपके कर्मों से मेल नहीं खाता तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके दिमाग में उपजाया है वो पूरा नहीं होगा। आपको समझ आ भी रही है या नहीं। मैंने आपको बताया आप पावरफुल हो, प्रभु ने आपको अपने जैसा बनाया, उसने दिमाग से बनाया, आप दिमाग से बना सकते हो, हाँ या ना। उसने दिमाग में सोचा धरती ऐसी होनी चाहिए, उसने कहा धरती बन जाए। उसने दिमाग में सोचा पेड़ ऐसा होना चाहिए कि पेड़ में से ही बीज निकले, और वही बीज बोए जाएं, उनमें से पेड़ निकले, एक बारी काम खत्म हो जाए। उसने दिमाग में सोचा, उसने कहा पेड़ बन जाए, हाँ या ना।
उसने कहा मछलियां बन जाएं, पशु पक्षी बन जाएं, और आदम को अपने हाथों से बनाया। उसके दिमाग में जो था उसने बनाया, सांस फूंक दिया, वचन बोल दिया, सब कुछ बन गया। वही पावर आपके पास है। आप सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। आपके दिमाग में हीलिंग के लिए है, आप उसे सोच सकते हैं कि हीलिंग होनी चाहिए, मेरी लाइफ फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद आप उन वचनों को बोल सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। एक लिंक है जो यहां पे नहीं होता तो सब चीजें खत्म हो जाती। आपके दिमाग में रखी फोटो, आपको मालूम हुए अधिकार कि आप परमेश्वर के जैसे हैं, आपकी प्रार्थना, सारा कुछ मिस हो जाता है अगर एक लिंक आपकी लाइफ से निकल जाए।